हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 2016-17 की आप कैसे फाइल कर सकते हैं। और ये ट्यूटोरियल जो है वो सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं जिसके एम्प्लॉयर ने आपके सैलरी से टीडीएस डिडक्ट किया है या टैक्स डिडक्ट किया है और ईयर के एंड में आपको एक फॉर्म 16A दिया है, तो आप ये ट्यूटोरियल फॉलो करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप गूगल का पेज जो है अपने ब्राउज़र में खोल लीजिए और यहाँ पर इनकम टैक्स ई फाइलिंग लिखकर क्लिक कर दीजिए। और जो सबसे पहले जो पेज खुली है आप इसे सेलेक्ट कर ओपन कर लीजिए। और यहाँ पे एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज करने का एक मैसेज आया है, आप इसे कॉर्नर में क्लिक करके क्लोज कर लीजिए। अब यहाँ पे एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इनकम टैक्स की वेबसाइट के साथ अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर योरसेल्फ पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। चूँकि मैंने पहले से ही रजिस्टर करके रखा है, मैं डायरेक्टली रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन हेयर वाला लिंक यूज़ करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना दिखाऊंगा। तो आपने अगर रजिस्टर नहीं किया है तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आप पहले रजिस्टर कर लें और उसके बाद आप वापस लौट कर रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन हेयर वाले लिंक पे क्लिक करें। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आपको यूज़र आईडी इनपुट करने के लिए और पासवर्ड इनपुट करने के लिए कहा जाएगा। तो जो आपकी ये जो यूज़र आईडी है ये आपकी पैन कोड है, जो पैन कार्ड का नंबर है आप वो यहाँ पे डाल दें। मैंने पैन कार्ड की नंबर डाल दी है। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड डालना है और यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल दीजिए। एक बार आपने डेट ऑफ बर्थ डाल दिया उसके बाद आपको ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे डालना पड़ेगा, तो आप वो भी डाल दीजिए और उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट आपको आपके डैशबोर्ड पे ले आएगी, जो कि आपका होम स्क्रीन है। यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हैं। उसके बाद आप क्विक ई फाइल ITR में क्लिक करके अपनी रिटर्न फाइल करना चालू कर सकते हैं। पर रिटर्न फाइल करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके एम्प्लॉयर द्वारा दी हुई जो फॉर्म 16A है वो आप अपने हाथ में अपने पास रेडी रखें, क्योंकि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हमें यहाँ पे डालना है रिटर्न फाइल करते टाइम। तो क्विक ई फाइल ITR में क्लिक करें। आपकी पैन कार्ड नंबर जो है वो यहाँ पे शो होगी। आपको ITR फॉर्म नेम सेलेक्ट करना है और सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ITR 1 सेलेक्ट करना है और असेसमेंट ईयर जो है वो अभी 2016-17 सेलेक्ट करना है। और आपके रिटर्न में आपको जो एड्रेस फिलअप करनी है वो उसके लिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप अपने पैन के डेटाबेस में जो एड्रेस है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी प्रीवियसली फाइल्ड रिटर्न में जो एड्रेस है वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या किसी भी नए एड्रेस को डाल सकते हैं। तो मैं पैन डेटाबेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। और अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर अवेलेबल है तो आप यहाँ पे यस करें, वरना नो पे रहते हुए आप सेलेक्ट सबमिट बटन पे क्लिक करें। अब जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलेगी जिसे आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर इन इंस्ट्रक्शंस को आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपसे गलती हो सकती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ लें। और ये जो सबमिट बटन आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं, इस सबमिट बटन को हरगिज़ अभी क्लिक ना करें। ये सबमिट बटन सारी डिटेल्स फिलअप होने के बाद ही क्लिक करें। एक बार जब आपने इंस्ट्रक्शन पढ़ ली तो आप ये एरो या नीचे वाली ये एरो क्लिक करके नेक्स्ट पेज में जाएं। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन टैब दिखेगी जिसमें आपका नाम, यहाँ पे सरनेम, आपकी पैन कोड नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, इंडिविजुअल स्टेटस और आपकी एड्रेस भी दिखेगी। तो यहाँ पे जो जिस भी फील्ड में स्टार मार्क की हुई है आपको वो फील्ड में डेटा डालनी है। तो यहाँ पे मुझे अपनी एरिया या लोकेलिटी एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद ईमेल एड्रेस भी मैंडेटरी है, तो ईमेल एड्रेस भी एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए।
अब आप अपने एम्प्लॉयर की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं एक PSU में काम करता हूँ, इसलिए मैं PSU सेलेक्ट करने वाला हूँ। अगर आप PSU या गवर्नमेंट में काम करते हैं तो एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए, और अगर आप प्राइवेट में काम करते हैं तो अदर सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ जो है आपकी टैक्स स्टेटस आपको सेलेक्ट करनी है। टैक्स स्टेटस सेलेक्ट करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये है कि आपकी जो इनकम थी उसके हिसाब से आपकी जो टैक्स पेएबल की फ़िगर है वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपकी जो टैक्स पेएबल की फ़िगर है वो आपके TDS अमाउंट से ज़्यादा है कि कम है कि बराबर है। अगर आपकी टैक्स पेएबल की फ़िगर आपके TDS के अमाउंट से ज़्यादा है तो आपको टैक्स पेएबल सेलेक्ट करना पड़ेगा। पर अगर आपकी टैक्स पेएबल की फ़िगर है जो है वो TDS के अमाउंट से कम है, मतलब आपको टैक्स कम पे करना था पर एम्प्लॉयर ने ज़्यादा टैक्स काट लिया, तो टैक्स रिफंडेबल ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपका टैक्स पेएबल और TDS की अमाउंट सेम है तो नील टैक्स बैलेंस ऑप्शन सेलेक्ट करें। जनरली ज़्यादातर केस में नील टैक्स बैलेंस ऑप्शन ही सिलेक्टेड होगी, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो आपके सैलरी से हिसाब करके ही टैक्स डिडक्ट करता है। उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट करें रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन। इसमें अगर आप ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट आपकी है 31 जुलाई 2016, तो अगर आप 31 जुलाई 2016 से पहले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो पहली ऑप्शन सेलेक्ट करें ऑन और बिफोर ड्यू डेट। और अगर आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सेलेक्ट करें आफ्टर ड्यू डेट। तो हम ये पहली ऑप्शन ही सेलेक्टेड रहने देंगे। और चूंकि ये रिटर्न हमारी ओरिजिनल रिटर्न है, हमने पहले रिटर्न फाइल नहीं की है, तो हम ओरिजिनल वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करेंगे। और ये वेदर पर्सन गवर्नड बाय पोर्तुगीज सिविल कोड अंडर सेक्शन 5A, ये जनरली हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं होता, तो इसलिए हम इसे नो कर देंगे। उसके बाद अगर आपके पास आधार है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। आप आधार में वेदर यू हैव आधार नंबर में येस सेलेक्ट कीजिए और यहाँ अपनी आधार की नंबर डाल दीजिए और आप नेक्स्ट बटन में क्लिक कीजिए। अब इस पेज में आपको अपनी इनकम की डिटेल्स डालनी है। इस पेज में डालने के लिए जो भी डाटा आपको चाहिए वो आपको आपके फॉर्म 16 के पार्ट B में मिल जाएगा, जो आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया होगा। तो आप वहाँ से सारी डाटा जो है वो देखकर यहाँ पे हूबहू बैठा दें। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सारी डाटा कैटेगरी वाइज आपकी फॉर्म 16 पार्ट B में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाटा कॉपी करें और उसे यहाँ बैठा दें। जैसे ही आप डाटा यहाँ पुट करेंगे तो आपको आपकी टैक्स पेएबल की फ़िगर जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। उसके बाद आप इसको अपने TDS डिडक्टेड फिगर के साथ कंपेयर कर सकते कि आपकी कितनी TDS डिडक्ट हुई और आपकी कितनी टैक्स पेएबल थी, आपको उसका पता चल जाएगा। फिर आप नेक्स्ट बटन में क्लिक करें और यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर ने जो आपके अगेंस्ट में टैक्स डिडक्ट की है वो डिटेल्स आपको नज़र आने लगेंगे। जब आपका एम्प्लॉयर आपके सैलरी से टैक्स डिडक्ट करता है तो वो एक TDS रिटर्न फाइल करता है। उस TDS रिटर्न फाइल में आपका पैन कार्ड नंबर जो है वो मैप किया हुआ रहता है। उसी हिसाब से यहाँ पे आपकी टैक्स जो TDS की डिटेल्स हैं, जो अमाउंट है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। आप उसे क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको, चूँकि मैंने कोई इनकम की डिटेल्स डाली नहीं है इसलिए मुझे टोटल टैक्स रिफंडेबल दिखा रहा है, लेकिन अगर आप इनकम की डिटेल्स डालें तो आपकी जो टैक्स पेएबल, टैक्सेस पेड और टैक्सेस पेएबल जो है वो मिल जाएंगी और यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर आपको अभी आपके पास कितनी सारी बैंक अकाउंट्स एक्टिव हैं उसका नंबर डालना है। तो मेरी एक बैंक अकाउंट एक्टिव है तो मैं यहाँ 1 डालूँगा। अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड यहाँ पे डाल दें, नेम ऑफ़ द बैंक यहाँ पे डाल दें। आप अगर IFSC कोड डालेंगे तो नेम ऑफ़ द बैंक यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दें और फिर बैंक अकाउंट टाइप सेलेक्ट करें, सेविंग्स या करेंट। डालने के बाद आप फिर नेक्स्ट टैब में क्लिक करें। यहाँ पर ये जो टैब है वो सेक्शन 80G का टैब है। यहाँ पर आपको अपने डोनेशन की डिटेल्स डालनी है। अगर आपने किसी ऐसी संस्था को डोनेशन दी है जो सेक्शन 80G के अंडर डिडक्शन के लिए एप्लीकेबल है तो आप उसकी डिटेल्स यहाँ डाल सकते हैं, वरना आप इसे इग्नोर कर दें। आप नेक्स्ट में क्लिक करें और यहाँ पर आपको अपनी एसेट्स की जो है डिटेल्स डालनी है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। पर ये उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है। तो हमारे केस में इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसलिए इस पेज को हम इग्नोर कर देंगे।
एक बार आपने ये जो सारी डिटेल्स भर ली तो आप हर टैब में क्लिक करके अपनी भरी हुई डिटेल्स को एक बार क्रॉस चेक कर लें और फाइनली सेटिस्फाई होने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करें। आपके सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगा और इसी तरह जो है रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने रिटर्न को वेरीफाई करवाना होगा। इसके लिए आपके पास 3-4 ऑप्शंस आएंगे, जिनमें से एक ऑप्शन वो होगा जिसमें आप अपने ITR 5 फॉर्म को प्रिंट करके साइन करके सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बैंगलोर में मेल करेंगे थ्रू इंडिया पोस्ट, या अपने आधार नंबर के थ्रू आप OTP जनरेट करके भी अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आएगा और उसे आपको इस वेबसाइट में डालना पड़ेगा, जिससे आपकी रिटर्न जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो मैंने तो इस ईयर की रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर ली है, इसलिए मैं ये सबमिट फिर से नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप अपने केस में सारी डेटा को वेरीफाई करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें और उसके बाद दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी रिटर्न को वेरीफाई कर लें। तो ये थी एक छोटी सी ट्यूटोरियल अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार भी इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल कर सके आसानी से। धन्यवाद।